हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में बताए थे। जो विद्युत धारा जो है सो कैसे उत्पन्न होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। जैसे स्थिर विद्युत हो गया, उसके बाद धारा विद्युत हो गया। उसके बाद मैंने कुछ आवेश के बारे में भी चर्चा किया था। जो आवेश क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उन चीज़ को मैंने देखा था। उसके बाद उसके मतलब जो है सो राशियां देखे थे। जो आवेश जो है सो कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है। तो आज कुछ चीजें जो है सो आवेश के बारे में और जान लेते हैं। तो आवेश के बारे में कुछ और टॉपिक को समझते हैं। जैसे आवेश का क्या हो जाता है, गुण। आवेश का गुण, इन चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला गुण को समझते हैं। मान लेते हैं क्या ये कोई दो वस्तु है, ठीक है। और इसका इधर वाला क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है। और इधर भी क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या है, निगेटिव। अगर हम क्या करते हैं, दो वस्तु को के पॉजिटिव वाले साइड को एक साथ लाते हैं, यानी धनात्मक साइड को एक साथ लाते हैं, तो क्या होता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण मतलब क्या, ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब आपस में एक दूसरे से सटता नहीं। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण चुंबक का ले ले। मान लेते हैं ये दो क्या है, मैग्नेट है, ये क्या है, चुंबक। चुंबक क्या करते हैं, जब दो चुंबक के सजातीय ध्रुव यानी सेम पोल्स को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर माइनस माइनस वाले को भी हम क्या करें, साथ में ले लें, ये हमारा माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, कुछ इस प्रकार से ले लें, तो उसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। प्रतिकर्षण या जिसे विकर्षण भी बोलते हैं, रिपेल करना। क्या, रिपेल करना मतलब प्रतिकर्षण। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, इस पोजीशन में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सेम उसी तरह अगर दूसरा इसका गुण समझे, तो दूसरा में क्या होगा, मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, या आवेश ही समझ ले चुंबक में, या कोई वस्तु ही समझ ले जिसमें क्या है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो सेम उसी तरह अगर हम क्या करें, ये वाला प्लस ले, ये वाला माइनस ले, और ये वाला ध्रुव क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। यानी यहाँ दोनों ध्रुव क्या है, अलग अलग है, यानी सजातीय नहीं होके क्या है, विजातीय है। तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण यानी अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच। और सेम उसी तरह हम फिर क्या करें, इसको प्लस माइनस, या फिर इसको माइनस प्लस, कुछ इस टाइप से कर दें, तभी भी इनके बीच क्या होगा, आकर्षण ही होगा। आकर्षण। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी दो वस्तु के सेम पोल यानी सजातीय पोल को एक साथ लाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर वही उसी तरह हम क्या करते हैं, दो वस्तु को एक साथ लाते हैं, लेकिन उनके विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग पोल को एक साथ लाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये थे कुछ आवेश यानी चार्ज के गुण। जैसे मान लेते हैं ये वस्तु चार्ज है, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला भी, इस वस्तु का भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। और यहाँ अगर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अगर अलग अलग क्या है, चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये थे चुंबक के, ये आवेश के कुछ गुण। तो आगे हम समझते हैं, जैसे आगे इसका टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इन चीज को समझते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो आवेश के गुण के बारे में समझा आपने। अब हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब का नियम। इन चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले कूलम्ब का नियम समझने से पहले एक मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, उन चीज को आप लोग देखें और उनको समझें। तो क्या होता है कि
ये कोई दो वस्तु है, क्या है, ये कोई दो स्थिर वस्तु है, ठीक है। मान ले इसको मान ले क्या है, ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी मान ले, ठीक है। अब इन दोनों वस्तु पे मान लेते हैं चार्ज क्या है, Q1 है और Q2 है, ठीक है। और इनके दोनों वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इस फिगर को मैंने बनाया यहाँ पे, ये वस्तु को माना मैंने ए, इसको माना मैंने बी। मान लिया कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलम्ब के नियम का स्टेटमेंट समझेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि कोई दो स्थिर आवेश वस्तु है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उस फोर्स जो इन दोनों वस्तुओं के बीच जो फोर्स लगेगा वह इनके चार्ज के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और ये फोर्स जो है सो उनके बीच के दूरी जो है r इसके वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन चीज का स्टेटमेंट यानी कूलम्ब के नियम का स्टेटमेंट लिखते हैं कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती एवं क्या होगा, उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों ये दो वस्तु है ए और बी और इन पे चार्ज क्या है, Q1 और Q2 है और उनके बीच का दूरी जो है क्या है, R है। तो इसका स्टेटमेंट जो है सो क्या होता है, कूलम्ब के नियम का दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इन चीज को हम जो है सो डेरिवेशन के रूप में समझेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या, बल ये F जो है या तो आकर्षण बल हो सकता है या फिर विकर्षण बल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो F क्या है, इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती। ये चार्ज एक है Q1 और एक है Q2। तो F जो है फोर्स, ये क्या है, Q1 इंटू Q2 के क्या है, समानुपाती है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। उसके बाद इसका अगला स्टेप है कि हाँ, आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच का जो वर्ग है, दूरी है, वह क्या है, R। तो R का क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से समझते हैं क्या होगा कि इक्वेशन 1 एवं 2 से, मतलब समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या पाते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो
ये जो है सो कूलम्ब के नियम का क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाते हैं तो F इक्वल्स टू आता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी इसका क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये K क्या है, तो K दोस्त क्या है, एक नियतांक है। K क्या है, नियतांक, नियतांक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ K इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये K के बराबर आता है और इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 8.9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 1 है तो यहाँ 4 है, यहाँ पाई है तो पाई का मान हम रखेंगे 3.14 और उसके बाद इप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है, जैसे उसका होता है 8.854 गुने 10⁻, समथिंग होता है, उसका वैल्यू हम देखेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, K का मान निकलेगा। फिलहाल आप लोग K का मान जाने, K का मान कितना आता है, 8.9 गुने 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों ये था कूलम का नियम। आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपने जाना, उसके गुण के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा विद्युत धारा को हम समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊंगा, वो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। क्या है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। तो इनका स्टेटमेंट समझते हैं। क्या होता है कि किसी विलगत निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। किसी विलगत निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। और आगे क्या होता है कि आवेश का न तो निर्माण किया जाता है और न क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो दोस्तों यही था आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। किसी विलगत निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है और आवेश का क्या होता है, न तो निर्माण होता है और न क्या होता है, नष्ट होता है। जैसे आप लोग ऊर्जा के सिद्धांत का समझे होंगे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, उसका नष्ट होता है, बल्कि वह एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह से ये क्या है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत है। तो आगे हम जानते हैं फिर विद्युत धारा के बारे में, तो उसको समझते हैं जो विद्युत धारा क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को समझते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है कि विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा
कहते हैं। तो विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या होता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, इसे I से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, I इक्वल्स टू Q बटा T। ठीक है। अब ये Q क्या है, Q क्या है, आवेश, क्या है, आवेश, और T क्या है, समय, T क्या है, समय। तो यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T। ठीक है। यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ अब हम इसका यूनिट समझते हैं। तो क्या होता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब देखें Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का यूनिट क्या हो जाएगा, एक कूलम पर सेकेंड, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी AMPERE, एम्पियर, यानी इसे कैपिटल A से लिखते हैं। ठीक है। तो ये है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट। अब आगे हम कुछ चीज और समझते हैं। जैसे 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आता है, एम्पियर का परिभाषा निकल के आता है। तो एम्पियर का डिफिनेशन समझेंगे, एम्पियर यानी AMPERE, इसका डिफिनेशन समझेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, 1 एम्पियर का निर्माण क्या होता है कि 1 एम्पियर का निर्माण क्या होता, कैसे होता है। तो 1 एम्पियर का निर्माण 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित प्रवाहित 1 सेकेंड तक प्रवाहित 1 कूलम आवेश की मात्रा से होता है। तो एम्पियर का डिफिनेशन ये हो गया, यानी 1 एम्पियर का निर्माण क्या होगा, 1 सेकेंड तक प्रवाहित 1 कूलम आवेश की मात्रा से क्या होगा, एम्पियर का निर्माण होगा। यानी 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो ये था विद्युत धारा। उसके बाद मैंने इसके SI यूनिट्स के बारे में समझा, और उसके बाद में जाना जो इसके एम्पियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। फिर आगे समझते हैं इसके जो है सो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा से रिलेटेड चीज़, जैसे विद्युत धारा को किससे मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद ये कैसे फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, इन चीज़ को समझते हैं। तो अब विद्युत धारा के कुछ और चीज़ के बारे में समझते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, I से, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। तो अब विद्युत धारा को किस में मापते हैं, यानी आमीटर से, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी आमीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा को मेजरमेंट करता है, जिसे इस तरीके से लिखते हैं ये। यानी अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में क्या लगाते हैं, अगर हम आमीटर लगाते हैं तो वो आमीटर हमें क्या देता है, विद्युत धारा को मेजरमेंट करके देता है। तो ये विद्युत धारा का मेजरमेंट आपने समझा जो कैसे होता है, आमीटर के द्वारा होता है। उसके बाद समझते हैं विद्युत धारा का जो है सर फ्लो जो होता है, बहाव कैसे होता है, प्रवाह कैसे होता है। तो उन चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है।
तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसीलिए माइनस चार्ज है इस पे, मतलब इस तरह से माइनस माइनस, ठीक है। और ये प्लस है, प्लस 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 वाला भाग है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की अधिकता। तो ये प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन की अधिकता होगा यानी प्लस वाला पार्ट भाग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च विभव बोलेंगे। उच्च विभव, विभव के बारे में आप समझेंगे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझे उच्च विभव, जिसमें पॉजिटिव वाला होता है, ज़्यादा होता है, पॉजिटिव ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या की अधिकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, उच्च विभव। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला क्या हो जाएगा, निम्न विभव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निम्न विभव। ये क्या हो जाएगा, निम्न विभव। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है सो, इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है सो किधर बहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और विद्युत धारा जो है सो I हमारा जो है I किधर फॉलो करेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी इधर क्या करेगा, I फॉलो करेगा, यानी करंट हमारा जो है सो किधर फॉलो करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी विद्युत धारा। तो आप लोग मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या होता है कि मान लेते हैं इसमें क्या है, पानी की अधिकता है, पानी है और यह ऊंचे स्थान पे है, और यहाँ क्या है, पानी की कमी है और यह थोड़ा नीचे डाउन पोजीशन में है। तो पानी किधर से बहेगा, यानी ऊपर वाले से किस में होगा, नीचे वाले में होगा। इसी तरह से उसी प्रकार से करंट जो है सो कैसे फ्लो करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो दोस्तों आपने आज जो है सो जाना कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसके बाद जाना आवेश के कुछ गुण जो होते हैं, जैसे आकर्षण का गुण और विकर्षण का गुण, उन चीज के बारे में जाना। उसके बाद दोस्तों आज आप लोगों ने जाना विद्युत धारा क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद जो है सो विद्युत धारा को कैसे मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद विद्युत आवेश का प्रवाह जो है सो कैसे होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये आप लोगों ने जाना। तो आगे जो है सो हम और भी इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे विभवांतर हो गया, उसके बाद जो है सो विद्युत परिपथ हो गया, उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक चीज और हम इसमें और जान लेते हैं, जैसे विद्युत परिपथ क्या होता है, उन चीज को समझते हैं। तो विद्युत परिपथ को जानते हैं हम, तो कुछ और चीज जैसे हम जानते हैं जैसे क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है एक विद्युत परिपथ, जिसे क्या बोलते हैं, हम समझते हैं विद्युत परिपथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि वह बंद लगातार पथ, जिससे क्या होता है विद्युत धारा आसानी से क्या वो प्रवाहित हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो इन चीज को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बल्ब लगाया, ठीक है, और इसको क्या किया मैंने, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक एमीटर लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया, एक की लगाया। ये हो गया हमारा की, ये हो गया क्या, बैटरी जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसका ये क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। और ये एमीटर जो है सो मान लेते हैं, इसको प्लस माइनस इधर ही मान लें, या माइनस प्लस इधर लिख लें, माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा एमीटर। क्या हो गया, एमीटर, यानी ये क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है। तो मान लेते हैं अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है और बल्ब क्या हुआ, जल गया, यानी विद्युत धारा क्या हुआ, इससे आसानी से क्या हुआ, फ्लो होने लगा। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। और ये की मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो विद्युत परिपथ का डिफिनेशन हो जाएगा कि वह बंद लगातार, या वह बंद परिपथ
जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से क्या हो, प्रवाहित हो, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा वह बंद परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसी हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। और ये आप लोग फिगर के माध्यम से समझ ही चुके होंगे। जो विद्युत परिपथ क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो सके। अगर ये क्लोज पाथ नहीं बनाएगा तो विद्युत धारा क्या होगा, आसानी से इसमें फॉलो नहीं करेगा। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं विद्युत धारा से रिलेटेड। जो जैसे I कैसे निकालते हैं, अगर जिसका आवेश दिया रहे, समय दिया रहे या आवेश निकालना हो तो हमें जो है सो कैसे निकालना पड़ेगा, अगर समय और विद्युत धारा दोनों दिया रहे। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्या होता है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। क्या होता है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु है, उससे 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो आवेश का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग विद्युत धारा के बारे में जाने थे। जो क्या होता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ये आप लोग ने जाना। क्या होता है कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, IT। जब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Q इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, IT। अब यहाँ आप देख रहे हैं I क्या है, करंट है, और करंट का मान कितना दिया है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, और T का मान कितना दिया है 10 मिनट, यानी 10 मिनट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, Q इक्वल्स टू IT के फॉर्मूले से। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q कितना है 0.5 एम्पियर और समय कितना है 10 मिनट। तो ये 10 मिनट है, तो इसको सेकेंड में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड में, मैंने चेंज किया तो क्या किया, 60 से गुना करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ 0.5 है तो इसको हम क्या दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, ये सेकेंड में आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा बचेगा ये 60 और ये 5, इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी Q इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 300 एम्पियर सेकेंड, यानी 300 कूलम। तो ये एक क्वेश्चन था, आप लोग इसे समझ चुके होंगे। तो आगे हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो है सो वोल्ट मीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में, उसके बाद विभवांतर और जो वोल्टेज जो होता है जिसे विभव बोलते हैं, उन चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमें भी क्या हो कुछ हेल्प मिले और आप लोग को भी क्या हो इससे हेल्प मिले। और जिसको भी आप शेयर करें उसे भी क्या हो यह जो है सो यूजफुल लगे, तो वो क्या होगा कि इससे लाभ प्राप्त कर सकेगा और इस वीडियो को देख के क्या करेगा, पढ़ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।